अन्य भाषा के करते समय जो मुझे परमेश्वर से पॉइंट्स मिले, मैं उसको शेयर कर रही हूँ। जैसे हमारे युद्ध भूमि रहती है, हर एक की युद्ध भूमि अलग अलग है। ओके, तो जैसे हमारी युद्ध भूमि रहती है उसके अनुसार हमको परमेश्वर हथियार देता है। ओके, इस तरह के हथियार नहीं देता है कि किसी ने हमको सिखाया होगा। वो सिखाया हुआ हथियार काम नहीं आता है। वो सिखाया हुआ हथियार आप अपने ज्ञान को भी समझ के लिए रख सकते हैं, लेकिन जब आप युद्ध में उतरते हैं तो आपको अपने तरीके से हथियार को चलाना आना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू योर बैटलफील्ड यू नीड टू यूज़ गॉड गिवन वेपन्स एंड नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर टॉट एंड प्रीच्ड। ओके, ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मुझे अन्य भाषा करते समय जो मिला था कि गॉड टीच टू डिफीट आवर एनिमी ऑफ आवर सोल एंड आवर फेथ इन क्राइस्ट, ही टीच आवर फिंगर्स टू डू बैटल। तो परमेश्वर सबको युद्ध भूमि के अंदर किस प्रकार से सरवाइव करना है और आगे बढ़ते जाना है, हमको परमेश्वर अपने पर्सनल लाइफ में सिखाता है। ओके, हमारे व्यक्तिगत लाइफ में वो सिखाता है। और बहुत गहरा सच है ये कि परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत लाइफ के अंदर एंटर करता है और हमको सिखाता है, क्योंकि मैंने भी ऐसा बैटलफील्ड पार किया है जिसके अंदर परमेश्वर पहुंच नहीं पा रहा था। ओके, मैंने ऐसा बैटलफील्ड पार किया है जिसके अंदर मैंने परमेश्वर को पुकारा, लेकिन मैंने वहाँ पर परमेश्वर का पूरा सहायता नहीं पाया। तो ये एक बैटलफील्ड है। बैटलफील्ड के अंदर परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन वो बैटलफील्ड का वेपन्स हमको परमेश्वर जो सिखाता है वो हमको यूज़ करना है। क्योंकि मैंने विश्वास किया था कि जो अगुए रहते हैं उनके आधार से जो सिखाया जाता है उससे आगे नहीं जाना है। ओके, और वो अगुओं ने बताया हुआ बाउंड्री पर ही रुके रहना है। तो मैंने बैटल्स को हारा, लेकिन अगर मुझे जो पर्सनली परमेश्वर सिखा रहा है, व्यक्तिगत में जो सिखा रहा है, वो अगर मैंने इस्तेमाल किया होता तो शायद से एक चांस रहता कि मैंने बैटल को जीत लिया होता। ओके, और क्योंकि सब युद्ध भूमि का जो डीमंस रहते हैं, ओके, जो शैतानी शक्तियाँ रहती है, हर एक युद्ध भूमि के अलग अलग रहती है। ओके, तो उसके तरीके भी बहुत अलग रहते हैं। जो प्रचार हो रहे हैं या कोई आपको सिखा रहा है, उसके युद्ध भूमि के ऊपर वो टाइप के डीमंस नहीं रहेंगे। इसके लिए वो टाइप के डीमंस को फाइट करना आप सीख के नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर आपको देता है, आइडियाज़ देता है, परमेश्वर आपको प्रकाशन देता है, परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, तब आपको उसको आपको पर्सनल लाइफ के अंदर परमेश्वर क्या करने को बोल रहा है उस तरफ ध्यान दीजिए और परमेश्वर की सुनिए, और उस तरह से आप अपने रास्ते को चलते रहिए। ओके, तो ये युद्ध भूमि का अवस्था के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपके हथियार कौन से हैं। और कुछ ऐसे रहते हैं दुष्ट आत्माएं कि जो ज़िद्दी रहते हैं। ओके, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो सब कुछ के पार हमको लेकर जाता है। ओके, ये बात जो उन्होंने आपको बताया होगा कि किस प्रकार के शैतान के आत्माएं जोर लगाती है, किस प्रकार के काम करते हैं, ये बताया होगा आपको, समझा होगा आपको, लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु के सामने कोई दुष्ट आत्मा रुक नहीं सकता है। ओके, क्योंकि एक प्रकार का कानून पे चलता है, कानून व्यवस्था पे चलता है दुष्ट आत्मा का राज्य और परमेश्वर का राज्य। उस व्यवस्था के बीच में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके लिए कोर्ट ऑफ द हेवन बोला गया है ना। परमेश्वर न्याय के आसन के ऊपर बैठा है। इसके लिए अय्यूब की तरफ शैतान को भेजा गया था। ओके, तो ठीक है, तेरे को इतना ये लगता है कि
मेरा मेरा जो धर्मी जन है अय्यूब, वो मेरे विरोध बात करेगा, ऐसा तुझे लगता है तो तू जाकर ट्राई कर ले, वो मेरे विरोध नहीं जाएगा। ओके, तो अय्यूब का भी अवस्था यही था कि उसको शैतान ने पछाड़ दिया था। ओके, वो पछाड़ा हुआ अवस्था कोई साधारण नहीं था। अगर आप उसको एक इमेजिनेशन करेंगे, अपने दिमाग के अंदर उसको अगर पिक्चर में देखेंगे, वो एक बहुत ही दर्दनाक रास्ता वो चला है, बहुत दर्दनाक, और इतना ज़्यादा घायल उसका प्राण हो चुका था कि उसके दोस्तों ने भी उसको छोड़ दिया था, जबकि उसके ऊपर विधवाएं आनंद करती थी क्योंकि वो देने वाला इंसान था और उनकी ज़रूरतों को वो पूरा करता था, तो उनके कारण वो विधवाएं आनंद करती थी। एक समय था वो वैसा, लेकिन अब ये समय आ गया है कि उसके खुद के लोग उसको, जो इज्जत के साथ उसके सामने आते थे, अब वो उससे दूर भागने लगे। ओके, यानी वो बेकाम हो गया। आपको समझ में आया, उसका वैल्यू ज़ीरो में बदल गया। अब लोगों के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उल्टा लोगों को ही उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ये अवस्था उसका आ गया था, बेइज्जती का अवस्था आ गया था। तो उसके सामने एक ही रास्ता था कि अब इसके आगे मेरे पास क्या रह गया है, अब और क्या सहने का बाकी रह गया है। ओके, जो मेरा ऐश्वर्य था, जो मेरा बड़प्पन था, वो सब कुछ तो मिट्टी में मिल गया। अब इसके बाद मेरे पास क्या रह गया है, अब मैं खुद भी किसी के काम की चीज़ नहीं हूँ। ओके, उल्टा मुझे ही अपने आप को संभालने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए वो एक एरिया ऑफ लाइफ तक चला गया था कि उसको ये विश्वास हो गया था कि अब तो मुझे इसके हाथ से छूटने का कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो इतने गहरे बंधन रहते हैं दुष्ट आत्मा के कि वो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम पानी में बपतिस्मा ले लिए और बाहर निकल आते हैं, तो एक दुनिया हमारी बदल जाती है। दुष्ट आत्मा और हमारे बीच की व्यवस्था में एक बड़ा दरार पड़ जाता है। उसके बाद दुष्ट आत्मा आवाज़ बढ़ा नहीं सकता है। ओके, उसके बाद दुष्ट आत्मा को हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर का न्याय जो है उसके सामने मैं झुक चुकी हूँ, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरे पापों की माफ़ी कर दी है। अब मेरे साथ शैतान का कोई रिश्ता नहीं है। अगर वो ज्यादती करेगा तो मेरा परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके साथ फाइट करेगा। ओके, तो कुछ फाइटिंग ऐसे रहती है कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत कर सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा भी हमको ये मालूम पड़ता है, और एलीशा के द्वारा भी हमको ये मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह ने बोला, अगर मुझे अपने आप को बचाना है रोमी सरकारों से जो मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, तो मैं क्या परमेश्वर से मांगूँ कि 12 लेजियन और उससे भी ज़्यादा अगर स्वर्गदूत मांगूँ तो क्या वो मुझे देगा नहीं। यानी कि ये युद्ध कुछ ऐसे रहते हैं कि जो टाइट पकड़ के रखते हैं दुष्ट आत्मा के, जो भी अधिकार से भरे हुए, जो भी अधिकार के पद के ऊपर, ऐसे मनुष्य जाति नहीं, दुष्ट आत्मा के लेवल्स में। ओके, तो वो लेवल्स को फाइट करने के लिए स्वर्गदूत का फाइट होता है, वो मनुष्यों का नहीं। दानियल को हम देख सकते हैं, दानियल 21 दिन तक प्रार्थना कर रहा था। वो 21 दिन प्रार्थना करते समय मिखाइल को आना पड़ा उसकी प्रार्थना के जवाब को लाने वाले स्वर्गदूत को छुड़ाने के लिए। ओके, जब वो छुड़ाया गया तब जाके वो दानियल के पास पहुंचा। तो इसका मतलब क्या बनता है कि हमको ये बात ध्यान रखना है कि युद्ध करना किसी अभिषिक्त दास और दासियों के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड नहीं है। ओके, अभिषिक्त दास और दासी आपको हमेशा प्रेयर के द्वारा उठा सकते हैं, उनके पास जो अनॉइंटिंग है उसके द्वारा वो उठा सकते हैं। ओके, उनके पास जो कुव्वत है, उनके पास जो स्वर्गदूत है, उसके हाथों से, उसके सहायता से आप कांटेक्ट में रहोगे तो बहुत सारे युद्ध आपके हट जाएंगे। ओके, बहुत सारे युद्ध आपके हट जाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो स्वर्गदूत है, आप देखते हैं कि एक ये साधारण बात नहीं है। ओके, ये स्वर्गदूतों की बात है। इसके अंदर उतरकर आपको समझना पड़ेगा कि सारे बैटल मांस और लहू की ताकत से नहीं लड़े जाते हैं।
ओके, सारे बैटल्स अभिषिक्त दास और दासियों को ढूंढने से नहीं किए जाते हैं। सारे बैटल्स आप ऐसे मत सोचिए कि मैं ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करूँ नहीं। ये हमारे लिमिट के अंदर हमारी तसल्ली है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने ईमान रख के चल सकते हैं। ये हमारी लिमिट्स है। लेकिन परमेश्वर का लिमिट कहाँ पर है? वो मनुष्य को अभिषिक्त दास और दासियों के कारण, प्रार्थना के कारण, उनके डिमांड के कारण, इजराइलियों के पुकारने के कारण, ओके, समझ में आया? तभी मूसा को आगे भेजा। इजराइली अगर नहीं पुकारते तो मूसा नहीं आता आगे। अगर दनियल ने प्रार्थना नहीं की होती तो मिखाइल और शैतान के स्वर्गदूतों में फाइट नहीं हो सकती थी। ओके, अगर यीशु मसीह ने बोला नहीं होता कि मैं स्वर्गदूतों को नहीं बुला सकता हूँ क्या, तो इसका मतलब हम समझ नहीं पाते थे कि ये स्वर्गदूतों की फाइट है, मनुष्यों की नहीं। अगर एलीशा ने ये नहीं बोला होता गेहजी को कि हमारी ओर से जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम उसके बोलने के कारण समझे कि ये फाइट जो थी, जो राजाओं के बीच में थी, ये फाइट भी स्वर्गदूतों ने की है। आपको समझ में आया? तो आपको आपके ऊपर कितना भी बड़ा जोर लगाने वाला शैतान का आत्मा क्यों ना हो, आपको इतना ही समझ में आना चाहिए कि आप वो दृष्टि से मत देखिए जो दृष्टि से आप शैतान को देख रहे। अगर शैतान का सबसे ऊंचा कोई है तो फिर यहाँ दूसरी तरफ परमेश्वर का भी सबसे ऊंचा मिखाइल है। ओके, मिखाइल के स्वर्गदूतों ने शैतान को गिरा दिया था स्वर्गदूत में से। ओके, तो शैतान के जगत में जो कुछ भी है वो सब सृष्टि किया गया, परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किए गए स्वर्गदूत हैं। अब सृष्टि किए गए हैं तो परमेश्वर ने बोला अगर मैं लोहा बनाया है तो लोहा को तोड़ने वाला भी बनाया है। ओके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सारे स्वर्गदूतों से भी ऊंचा उठ चुका है, तो सबसे ऊंचे लेवल के ऊपर यीशु मसीह है। ओके, तो आपका ध्यान यीशु मसीह की तरफ लगाइए। यीशु मसीह के तरफ जब आपका ध्यान है, आपका अधिकार का पद यीशु मसीह के साथ है। आपका बैटल शरीर के अवस्था में आपको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन असलियत में देखा जाएगा तो लेवल के हिसाब में यीशु मसीह सारे आसमानों के सेनाओं के लेवल्स, जितने भी यूनिवर्स के अंदर शैतान के लेवल से, दुष्ट आत्माओं के लेवल से सबसे ऊंचा और पार हो चुका, और उसके जगह में उसके साथ में हम रह रहे हैं। तो हमारा भी आत्मा का वैल्यू उस जगह पर है। ओके, सिर्फ हमारा अज्ञानता है कि हम अब शरीर में बंधे पड़े हैं। ओके, शरीर में बंधे पड़ने का कारण इतना ही है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे। अगर हमने परमेश्वर से बोला, मांगा और ईमान के साथ चलते रहेंगे, हमको मध्यस्थी का, प्रार्थना का बहुत ज़रूरत है। ओके, जब ऐसे बैटल्स रहते हैं जहाँ पर आप अकेले फाइट नहीं कर पा रहे, तो इस जगह में आपको सराउंडिंग में परमेश्वर के बहुत सारे लोग चाहिए जो आपको प्रार्थना में उठा सकेंगे, आपके लिए रो के प्रार्थना करके आपके लिए विनती कर सकेंगे, ताकि परमेश्वर की ओर से कुछ इंतज़ाम होकर आ सकेगा। बस ये इम्पॉर्टेंट है। जब आपके लिए प्रार्थना करने वाले और रोने वाले इंसान नहीं है तो आप अकेले ये जंग को बेहाल हो जाते हैं। इसके लिए आपको प्रेयर माउंटेन का आपको बताया गया है। 8 बजे का जो प्रेयर चलता है ANM मिनिस्ट्री का, आप ध्यान दें कि उसमें 1 घंटा भी अगर आप प्रेयर करते हो उनके साथ मिलकर, तो वो जो टॉपिक लेकर प्रेयर कर रहे हैं, आप अपने टॉपिक सामने रखिए। आप ANM मिनिस्ट्री के पास वो टॉपिक्स को भेजिए। आपका मध्यस्थी करने वाले रोज़ 8 बजे का प्रेयर में आपके लिए ले हैंड कर रही है। ओके, तो हो ही नहीं सकता है कि आप बैटल हार जाएंगे। असंभव है, असंभव है। मैं तो आपको कंप्लीटली बोलती हूँ, असंभव है। ओके, तो इसके लिए आपका ऊपर कितना बड़ा दुष्ट आत्मा है और कितने बड़े रैंकिंग के दुष्ट आत्माएं हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मुझे अन्य भाषा में से मिले हुए पॉइंट्स हैं, और मैं आपको बताती हूँ ये पॉइंट्स मुझे कल जब मैं अन्य भाषा कर रही थी तब मुझे ये पॉइंट्स मिले हैं। मुझे आपका कुछ भी पता नहीं है
कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ओके। और मैं कोशिश कर रही थी कि ये पॉइंट्स मैं अपने ही डायरी में रखूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला कि इसको दे देना। मैं नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि नहीं, रहने दीजिए, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि सबके लिए रहेगा ये पॉइंट्स, ओके। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने बोला तू दे दे इसको। फिर अभी मैंने आखिरी में फ़ैसला लिया और इसको मैं आप लोगों तक दे रही हूँ। तो ये बात को आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर हमको सिखा रहा है, ओके। हमको अपने पर्सनल लाइफ में से परमेश्वर के कांटेक्ट में कैसे बढ़ना है और परमेश्वर से प्राप्त कर किया हुआ चीज़ों का इस्तेमाल करना है हमने, ओके। परमेश्वर की ओर से लिए हुए बातों को इस्तेमाल करना है हमने, ओके। तो ये बात आपको और हमको समझ में आना चाहिए कि पुलपिट के ऊपर से बोलने वाले इंसान का बैटलफील्ड और हम जो अवस्था से चल रहे हैं, हमारा बैटलफील्ड, ओके, युद्ध भूमि अलग अलग है, ओके। पुलपिट के ऊपर से जो प्रचार कर रहे हैं वो सिर्फ हमको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन हमारे बैटलफील्ड का डीमन के साथ वो फाइट नहीं कर सकते हैं, ओके। लेकिन जब परमेश्वर ने अगर कुछ इंतज़ाम रखा है तो हमको रास्ता दिख सकता है जब वहाँ से कुछ प्रचार होता है, ओके। या फिर हमारे ऊपर परमेश्वर वो अनुग्रह कर सकता है कि हमारे ऊपर का वो डीमन को हटा पाएंगे, ओके। क्योंकि एकत्रित मास प्रेयर जब होती है तो उस समय हो सकता है कि आपके ऊपर जो भी तैनात है डीमंस वो हटा दिए जाएंगे, ओके। तो इसके लिए हमको कलीसिया के अंदर अगुवाई में रहना पड़ता है, ताकि एनी टाइम कोई भी समय में अचानक से यरीहो की दीवार गिरने के चांसेस रहते हैं, एनी टाइम, ओके। रात के सोते जागते उठते बैठते एनी टाइम परमेश्वर वो यरीहो की दीवार गिरा सकता है। अगर आप ANM मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड रहोगे, शांति से चलोगे, आपकी दीवार गिरनी ही गिरनी है, ओके। कोई ऐसी ताकत नहीं है दुनिया के अंदर जो आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर के सामने झुके हो और आपके लिए ANM मिनिस्ट्री की 8 बजे के प्रेयर डेली हो रहे हैं, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट वहाँ दिया गया है, ये हो ही नहीं सकता है कि वो दीवार गिरेगी नहीं। असंभव है ये बात को समझना, ओके। क्योंकि परमेश्वर ईमान का परमेश्वर है, विश्वास योग्यता का परमेश्वर है। अगर उसको नहीं छुड़ाना है तो वो आपको प्रोफेसी में किसी के द्वारा बोल देगा कि आप छूटने वाले नहीं हो, ओके। लेकिन अगर उसको छुड़ाने का है तो वो हर समय आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा, आपके कन्फेशन कबूली के द्वारा वो एक एक स्टेप आपके शत्रुओं को कमज़ोर करता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपने शत्रु मतलब दुष्ट आत्मा के लेवल्स को आप गिरा नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो ये देखिए, मुझे ये अन्य भाषा की प्रार्थना करते समय मिले हुए पॉइंट्स हैं, ओके। उसमें से मैं आपको पूरे पॉइंट्स दे रही हूँ। अब अगला पॉइंट ये है, आपका पर्सनल स्टडी में परमेश्वर आपको सिखाता है किस प्रकार से दुष्ट आत्माओं को हटाना है। आप उस तरह से परमेश्वर का सिखाया हुआ अपने पर्सनल प्राइवेटली परमेश्वर के साथ आपकी बातें जो होती है उसमें ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपके साथ बर्ताव करके आपको समझाएगा, हर दिन हर पल आपको समझाएगा किस प्रकार से आपको आगे जाना है, ओके। और अब देखा जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह का नाम ही हथियार है सबके लिए, सारे मसीहों के लिए, लेकिन इस्तेमाल करने के तरीके हमारे युद्ध भूमि के अनुसार अलग अलग तरीके से हम यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम यीशु मसीह के नाम का लेबल बना के हमारे दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, दीवारों के ऊपर लगाते हैं। कभी कभी यीशु मसीह का नाम हम लगातार बोलते रहते हैं। कभी कभी यीशु मसीह का नाम हम सिर्फ मनन करते रहते हैं, अपने मन के अंदर उसको याद करते रहते हैं। तो हथियार को इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है, ओके। हथियार तो वही है, यीशु मसीह का नाम, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका हमारे युद्ध भूमि के अनुसार हम उसको परमेश्वर से सीखते हैं कौन सा हथियार को किस प्रकार से हमने इस्तेमाल करना है, ओके। आपका
आप जब प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, पानी का बपतिस्मा लिया है, तो अब आपका एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसका वचन कहता है कि तू जब प्रभु परमेश्वर में आ चुका है तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ओके, तो परमेश्वर ने आपके लिए और आपके घराने के लिए उद्धार बोला है। आज का डेट में आपको वो घराना दिख नहीं रहा है उद्धार में, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। कितने हजारों साल पहले उसने यीशु मसीह आने के बारे में बोला था। उसने अपने समय में यीशु मसीह को लाया, क्रूस के ऊपर बलिदान होने दिया और बाद में नया सृष्टि का उसने जैसा बोला था वैसा सृष्टि शुरुआत कर दिया। ओके, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब उसने बोला आप और आपके घराने को परमेश्वर उद्धार में लाता है, तो आपका आज का सिचुएशन महत्व का नहीं है, आपका विश्वास परमेश्वर में। इसीलिए इब्रानी की पत्री को पढ़ना ज़रूरी है। उसमें लिखा है कि लोग विश्वास करते करते मर गए, लेकिन उनको जो चाहिए था वो देखने को नहीं मिला, लेकिन वो समय अभी हम देख पा रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने विश्वास करके मर चुके हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास वो समय आया, तो हम कौन हैं? वो विश्वास करके मर चुके हुए लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको कॉम्प्रोमाइज़ में ले लिया? नहीं। ओके, उसके बारे में परमेश्वर ने बोला तुम सिर्फ विश्वास करो और आगे बढ़ते जाओ। यीशु मसीह ने भी मार्था को क्या बोला? अगर तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब हम विश्वास में आ गए हैं, हमने परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंप दिया है, अब ये विश्वास हमको आगे लीड कर रहा है। ओके, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन यही विश्वास है जो हमको थामे रहना है। हम यीशु मसीह के आगमन तक इसको थामे रखना है। यही विश्वास के कारण अब्राहम विश्वास करते करते मर गए। ओके, बाकी लोग भी कितने सारे इब्रानी के पत्र में नाम लिए हैं, विश्वास करते करते मर गए, लेकिन क्या लिखा है कि अब ये लोग हैं जो हम लोग। ओके, अब हम देख पा रहे जो परमेश्वर ने बोला था, और इतने लोग विश्वास करते करते मर गए लेकिन उनको देखने नहीं मिला, अब हम लोग उसे देख पा रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार का परमेश्वर आपके ऊपर दिया गया, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, ये वचन आगे आपकी पीढ़ी के अंदर कोई ना कोई तो होगा जो ये वचन को पूरा होता हुआ देखने के लिए परमेश्वर ने रखा है। समझ में आया? लेकिन आपको विश्वास करते हुए जीना है और आपको अपने पीढ़ी को भी विश्वास करना सिखाना है। ओके, तो आप कभी भी ये बात को बोलो मत कि मेरे ऊपर ऐसा दुष्ट आत्मा है या मेरे ऊपर ऐसे प्रकार के श्राप है। नहीं, ये है ही नहीं आपके साथ, आपका हो ही नहीं सकता है। कि ऐसा परमेश्वर करता ही नहीं है कि आपको आधा नर्क में पकड़े रखने देगा और आधा आपको बाहर निकाल के रखेगा। एक टांग नर्क में पकड़ के रखा है और दूसरी टांग स्वर्ग के राज्य में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गलत डॉक्ट्रिन है, ये गलत टीचिंग है, आप उसमें से बाहर निकलो। ओके, यहाँ पे अब्राहम के गोदी में जो सोया हुआ था लाजरस, उसका और जो रईस इंसान मर गया, वो जो नर्क में जल रहा था, उन दोनों के बीच में एक बड़ी दरार डाली हुई थी। तो आप समझ जाओ कैसे क्या आपका एक टांग नर्क के बाजू में और एक टांग स्वर्ग के बाजू में कैसे क्या रुक सकते हैं आप। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप श्राप में एक आधा हिस्सा पड़ा हुआ है और आपका पास्ट जो है श्राप में पड़ा है और आपका प्रेजेंट जो है वो अभी प्रभु में है। ऐसा कैसा हो सकता है? ओके, परमेश्वर ने आपको काट दिया, आपका पास्ट भी परमेश्वर ने छुड़ा लिया। उसने बोला जितना पूरब से पश्चिम दूर है वैसा मैंने तेरे गुनाहों को फेंक दिया है और मैं तो उसको स्मरण भी नहीं करता हूँ। यानी हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है। शैतान भी न्याय नहीं कर सकता है। ओके, मार खाएगा वो परमेश्वर से। समझ में आया? तो हमारा न्याय कोई नहीं कर रहा है, हम खुद अपना न्याय कर रहे हैं कि मेरे ऊपर ऐसा है, मेरे ऊपर ऐसा है, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। तुझे छुटकारा नहीं चाहिए, तुझे सही डॉक्ट्रिन चाहिए, सही उपदेश चाहिए।
समझ में आया? अब आप बोलोगे नहीं लेकिन मेरे लाइफ के साथ तो ऐसा हो रहा है, लोग मुझ पर, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे और फिर भी लोग आपके ऊपर चढ़ते रहेंगे, असंभव है। मैंने आपको क्या बोला, जैसा जमीन आपका युद्ध भूमि है वैसा ही आपकी लड़ाई रहती है। अगर आपकी लड़ाई ऐसी है तो ये श्राप के कारण मत सोचो, ये इसके कारण सोचो कि आप श्राप में से बाहर चले गए हैं और अब दुष्ट आत्मा आपको पकड़ के रखना चाहती है ताकि शरीर का जो आप आशीर्वादित जीवन है जी ना पाए, तो वो अपना गुस्सा उतार रही है आपके ऊपर। समझ में आया? आपके ऊपर वो गुस्सा उतर रही है, वो श्राप नहीं है, वो गुस्सा उतारना है। वो तो सारे मसीहों के ऊपर दुष्ट आत्माएं गुस्सा उतार ही रही है, चाहे आप वहाँ जगह पर हो या ना हो, लेकिन वो गुस्सा उतारना तो लिखा हुआ है कि हम सताए जाएंगे। समझ में आया? तो इसकी वजह से आपका वो श्राप के कारण आपका इतना परेशानी नहीं है। आपको सिर्फ मध्यस्थी करने वाले प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए रो के प्रार्थना करने वाले, मन लगाकर आपके लिए समय देकर प्रार्थना करने वाले लोग आपको मिलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। ओके? और इसके बजाय आप 8 बजे का जो ANM मिनिस्ट्री का प्रेयर माउंटेन रहता है उसके साथ जुड़े रहो। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका प्रेयर रिक्वेस्ट वो माउंटेन प्रेयर के लिस्ट में रहेगा और लगातार आपके ऊपर प्रेयर किए जा रहे। वो खुद बता रहे, क्या वो झूठ बता रहे हैं क्या? 2-2 घंटे में वो लोग प्रेयर कर रहे हैं। तो ये मध्यस्थी कितनी बड़ी है, आप उनको जानते भी नहीं है, आप पहचानते नहीं है, और वो मध्यस्थी कर रहे हैं। 2-2 घंटे में आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं। इससे बड़ी मध्यस्थी की प्रार्थना और कहाँ मिलेगी हमको? समझ में आया? तो आपका बैटल आपको समझ में आना चाहिए कि ये सही है बात जो आप कर रहे हैं, कि आपको बहुत परेशानी है, आपका बहुत तकलीफ हो रहा है, आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, सब बातें सही है, लेकिन ये मत कनेक्शन कीजिए कि आप उसमें से तंग आ चुके हैं। आपका तंग होने का कारण सिर्फ इतना है कि आपको मध्यस्थी का प्रार्थना भरपूरी से नहीं मिल रहा है। ओके? और आपका वो तो है ही है, लेकिन देखिए आपका बहुत सारा चीज़, कितना भी करोड़ों चीज़ क्यों ना हो इस पृथ्वी के ऊपर, कैसा भी कितना भी मुश्किल समय के अंदाज में क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु बोलता है, एक बार मैंने जिसको छुड़ा लिया वो हमेशा के लिए छुड़ा लिया गया है। तो अब देखो, मूसा मर गया तो शैतान का क्या गया, उसका क्या गया? अब ऐसे बोलने का समय आता है ना कि उसका क्या गया। ओके? क्योंकि वो क्यों झगड़ना चाहिए मूसा का शरीर मिलने के लिए? अब वो उसके लिए भी झगड़ रहा था, और स्वर्गदूत ने क्या बोला उसको कि मेरा परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया! इसका मतलब हम स्वर्गदूत से सीखना है कि शैतान किस चीज़ के लिए झगड़ेगा बोल नहीं सकते हैं। ओके? वो किस चीज़ के ऊपर दावा लगा के खड़ा हो जाएगा बोल नहीं सकते हैं। अरे छोड़ो, उसको लगाने दो दावा। ओके? वो मूसा के शरीर के ऊपर भी झगड़ रहा था। ये तक इतना तक वो हो गया कि स्वर्गदूतों को उस बोलना पड़ा कि अब तेरा तो फैसला परमेश्वर करेगा। यानी इतना पावरफुल है स्वर्गदूत सब, फिर भी परमेश्वर के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। आपको पता है सदोम और गमोरा में स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में गए थे लूत के घर में रहने के लिए, और सदोम गमोरा के लोग लूत के घर के अंदर आए हुए परदेशियों समझकर वो परदेशियों के साथ वो कर्म करना चाहते थे। वो स्वर्गदूत है और फिर भी ये मनुष्य जाते उसको समझ नहीं पाए। ओके? तो शैतान किधर क्या करता है ना समझ में नहीं आता है, और स्वर्गदूत को उनको अंधा करना पड़ा, उनको रोकना पड़ा, भगाना पड़ा, और फिर वहाँ से उन्होंने परमेश्वर का न्याय भेज दिया। ओके? तो शैतान का क्या, कैसे उसके बारे में बयान करना है मुझे समझ में नहीं आता है। ओके? उसका किधर भी टारगेट चलता रहता है, किधर भी। ओके? अगर एक तीली गिर गई नीचे तो उसके ऊपर से भी उसका टारगेट लग जाएगा। ओके? तो इसको सताना है, इसको मारना है, इसको तकलीफ देना है, इसको ऐसा करना है, उसको वैसा ही करना है। उसके दिमाग के जैसे ना बेकाम हो चुका है वो।
ऐसा समझ लीजिए। ओके, तो उसके साथ 5 मसीहों का बोल दिया गया है, उसके बारे में हमको कोई ज़्यादा ज्यादती नहीं करना है कि ये श्राप है, वो आत्मा है, ये है, वो है। छोड़ दो, आप प्रेयर में मजबूत हो जाओ। ओके, आपको परमेश्वर से मांगना है। एएनएम मिनिस्ट्री के 8 बजे के प्रेयर लाइन, हेल्प लाइन जो रहती है, उससे आप प्रेयर में बने रहना है। किस वक्त परमेश्वर आपकी यरीहो की दीवार गिरा देगा, और इतना ज़बरदस्त गिरा देगा कि आप सोचते रह जाओगे कैसे क्या हो गया ये। ओके, कैसे क्या हो गया ये। ओके, आपको इतना हैरानी हो जाएगा, असंभव में से असंभव बात थी, कैसे क्या हो गया ये। समझ में आया? तो आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखिए। विश्वास करते करते लोग मर जाते हैं, आप डरिए मत। अगर विश्वास करते करते आपको कुछ हो जाता है, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी आपको परमेश्वर ही के साथ रहना है और परमेश्वर ही के पास जाना है। आपका शरीर का झगड़ा है ये। शैतान के आत्माएं आपके शरीर को सुख चैन से रहने देना नहीं चाहते हैं, आपके शरीर को फ्रीडम देना नहीं चाहते, तो वो आपके शरीर के साथ का झगड़ा कर रहे हैं। ओके, आपके शरीर को बंदोबस्त में रखते हैं दुष्ट आत्मा के द्वारा। आपके शरीर का सुख चैन आपके हाथ लगने नहीं देते हैं। आपके जॉब, आपके बीमारी का चंगा होना आपके हाथ लगने नहीं देते हैं। तो यह आपका शरीर का छल दुष्ट आत्मा कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना विश्वास छोड़ के हाथ ऊपर उठा के खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी विश्वास करना है, आपको फिर भी चलते रहना है, क्योंकि वो तो झगड़ेंगे ही झगड़ेंगे। ओके, वो जलन से भरे हुए शैतानी आत्माएं, वो झगड़ेंगे ही, आपको छोड़ेंगे नहीं। वो आपको सिर्फ एक करना है कि परमेश्वर का जब समय आएगा, तो वो भारी समय आता है, वो बहुत ज़बरदस्त आता है, और वो सब कुछ को ठिकाने लगा देता है फिर। ओके, आपको भी सेव कर देगा। आपके सारे झगड़े जो शैतान कर रहा है आपके साथ, उसका भी जवाब दे देगा, और आगे का भविष्य भी आपके लिए खोल देगा। वो जो भी है वो खोल देगा। आमेन। लेकिन आप विश्वास नहीं छोड़ना है। तो हमको हमेशा परमेश्वर के विश्वास की भाषा को बोलना है। हमने कन्फेस करना है, मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं है, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, श्राप के अधीन नहीं हूँ, मैं अंधकार की नहीं हूँ। आधा अंधकार आधा ज्योति ऐसा हो नहीं सकता है। मैं परमेश्वर की संतान बन चुकी हूँ, मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है। अब मेरा परमेश्वर और मैं, मेरे बीच में कोई अंधेरा नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर उसके मुख का प्रकाश मुझ पर चमकाता है, और मेरे रास्ते वो उसके उजियाले से मुझे बताता है। ओके, तो मेरा अंदर मेरा परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई करता है कि मैं श्राप में नहीं हूँ, मैं श्राप में नहीं हूँ। ओके, चाहे जितना झगड़ा करे शैतान का आत्मा आपके साथ, आपको बोलना है मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर श्राप में रखेगा ही नहीं। जब उसने मुझे आज़ाद किया है, तो वो मुझे आधा आज़ाद क्यों करेगा? आधा पैर नर्क में रखेगा और आधा स्वर्ग में, ऐसा क्यों लेकर आएगा? वचन बोला है उसने आपको ट्रांसफर करके लाया है। ट्रांसफर का मतलब पता है आपको? आपका आधा धड़ नर्क में डाल के आधा धड़ निकाल कर आपको स्वर्ग में नहीं लाया है, आपको पूरा संपूर्णता के साथ निकाला है अंधेरे से, और संपूर्णता के साथ आपको उजियाले में लाया है। आमेन। तो अब उजियाला और अंधेरे के साथ कोई मेल मिलाप होता नहीं है। ओके, तो आपको कन्फेशन सही करते रहना है। देखिए, ये बातें मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, ये मुझे कल जब मैं अन्य भाषा की प्रार्थना कर रही थी तब मुझे ये मिला, और ये कितने लोगों को और भी लाभदायी होगी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने टाल दिया था, ये रिकॉर्ड नहीं करना है ये सोच कर रखा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मजबूर कर दिया, इसे रिकॉर्ड करके मैं आपको दे रही हूँ। ओके, और जो कुछ भी आप फाइनेंशियली करते हैं, ओके, जो भी आप आर्थिक व्यवहारों में हैं, आप बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन के आधार से आप उसका व्यवहार कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। ओके, क्योंकि परमेश्वर अब रिवॉर्ड देने के लिए निकला है। रिवॉर्ड का मतलब क्या है? गिफ्ट नहीं है। रिवॉर्ड का मतलब आपका मेहनत का प्रतिफल परमेश्वर दे रहा है। जैसा कुरिन्थियों में कुरनेलियुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि कुरनेलियुस का परमेश्वर ने दान अर्पण को याद किया था। ओके, तो फाइनेंस के बारे में
जो काम हुए हैं, जिसने भी फाइनेंस के बारे में परमेश्वर के वचन का भय रखते हुए इस्तेमाल किया है, ओके, और उनको बहुत बार ऐसा बोला है कि वो मूर्ख है, समझ में नहीं आता है उनको, ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसा करते हैं क्या फाइनेंस के साथ, ऐसा भी नाम रखा गया है। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन का भय मान के जो काम किए हैं, वो रिवॉर्ड उनके देने का समय आ चुका है, ओके। लोगों ने उनको व्यर्थ माना था, लेकिन परमेश्वर अब उनको रिवॉर्ड देने का समय दे रहा है। इसके लिए इसके आगे भी समय है कि जिसको परमेश्वर से रिवॉर्ड चाहिए वो फाइनेंस के यूज़ में परमेश्वर के वचन का भय देखते हुए करना है, ओके। और दूसरी बात, रिवॉर्ड में और गिफ्ट में फ़र्क है। गिफ्ट मतलब आप बिना कुछ किए भी आपको दिया जाता है। इसके लिए गिफ्ट हम लापरवाही से ख़राब कर सकते हैं, लेकिन रिवॉर्ड हम ख़राब नहीं करते हैं। रिवॉर्ड के बारे में हम बहुत चौकस रहते हैं, क्योंकि हमको मेहनत का फल हमारे याददाश्त में बैठ जाता है कि मैंने मेहनत किया था और मुझे प्रतिफल मिल गया, ओके। तो वो कभी हम लापरवाही से इस्तेमाल नहीं होने देते हैं, उसको हम संभाल के रखते हैं ताकि लंबे समय तक हम उसको अपने साथ बनाए रख सकते हैं। लेकिन गिफ्ट ऐसा नहीं रहता है। गिफ्ट हम लापरवाही से खोल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उपद्रव में डाल सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट का हमारे अंदर ज़्यादा मन नहीं रहता है, क्योंकि हमने मेहनत नहीं किया है उसको, ओके। हल्के में लेते हैं हम गिफ्ट को। इसके लिए रिवॉर्ड का समय है ये। परमेश्वर बोल रहा है, जिन्होंने मेहनत करके मेरे राज्य के अंदर इस्तेमाल किया है, फाइनेंस को, वचन को सोचकर इस्तेमाल किया है, वचन का भय आगे रखकर इस्तेमाल किया है, इसके लिए अब रिवॉर्ड देने का समय उनके लिए आ चुका है। तो ये समय है रिवॉर्ड मिलने का। तो फाइनेंस के बारे में हमें परमेश्वर के वचन का भय रखते हुए उसका खर्च करना या उसको कहीं इन्वेस्ट करना, सेविंग करना, या फिर उसको बिखेरना कोई भी चीज़ों के लिए, ओके। तो ये सारी चीज़ों में हमने ध्यान से करना है, ओके। जो भी हमारा पास्ट का फेलियर्स है उसको भूल जाना है, ओके। जो कुछ भी हमारे साथ हो चुका है, जो पास्ट का दर्द है, पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट के जो भी बातें हैं, हम कठिन समय को बिताए हैं या हमारे पास उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, हमने उसको मिटा देना है, हमने उसको ख़त्म करना है। हम बोलते हैं ना, हमारे पीढ़ियों में ऐसे हो गया था, इसकी वजह से हमारे साथ ये हो गया, हमारे पीढ़ियों के साथ ये हो गया था, इसके लिए हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। हम ये पास्ट का फुटस्टेप्स बंद कर देना है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि सेम टू सेम अगर हमारे प्रेजेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब वो फुटप्रिंट लग चुका है हमारे लाइफ के अंदर, हमने लगने नहीं देना है, हमने उसे मिटा देना है, हमने मिटा देना है, हमने मिटा देना है, ओके। परमेश्वर ने मिटाने के लिए बोला है, पास्ट को मिटाना है। पास्ट को परमेश्वर खुद कैरी नहीं कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, तो पास्ट को हमने भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। पास्ट का हमने सिर्फ जो परमेश्वर के महिमा का है उतना ही हमने याद रखना है, बाकी सब फेलियर्स को हमने गड़प कर देना है, ओके, ख़त्म कर देना है। पास्ट का तिनका भर भी बोझ हमारे सोच में आने नहीं देना है, ओके। तिनका भर भी हमारे सोच को टच करने नहीं देना है, तिनका भर का समय भी हमारे पास्ट के फेलियर्स को नहीं देना है, ओके। हम जिम्मेदारी के साथ उसको अलग कर देना है, ख़त्म कर देना है। उस दुनिया में आप थे ही नहीं, ख़त्म बात। उस दुनिया में आप है ही नहीं, पास्ट वाले दुनिया में आप मौजूद ही नहीं है, तो आप वहाँ की बातों का स्मरण कैसे रख सकते हैं। अपने आप को कटवा लो उस पास्ट में से, अपने आप को छुड़ा लो उस पास्ट में से, ठीक है। बहुत बार हमको ऐसे लगता है कि शत्रु बहुत, मतलब जो भी आपको सताने वाले लोग हो सकते हैं, जो शारीरिक लोग जो हो सकते हैं, जो पाप की मात्रा में ज़्यादा बढ़े हुए रह के पाप का काम करने में, अधर्म करने में, पानी की तरह वो पाप को पी लेते हैं, कर लेते हैं, ऐसे काम करने वाले लोग
जो है हमको ऐसे लगता है कि वो कहीं दूर से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि वो हमारे बहुत नज़दीक के 4 दिशाओं के अंदर कहीं तो जगह लेकर काम कर रहे होते हैं। ओके, हमारे करीब आकर वो कुछ ना कुछ कर रहे होते, हमको मालूम नहीं रहता है। हमको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द में तो सब अच्छे अच्छे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन नहीं। ओके, वो आपके सिर के ऊपर जो लोग रहते हैं उनके घर में जाके भी वो दुष्ट आत्मा के काम वहाँ पर करके आते होंगे। आपके बाजू में जो है वहाँ पर दुष्ट आत्मा का काम करके आते होंगे, सामने है, पीछे है, हर जगह में नज़दीक का जगह देखकर वो आपको परेशान करने वाले दुष्ट आत्माओं के द्वारा काम करने के लिए उनके आसपास जाते होंगे। ओके, लेकिन जब तक हमको ये नहीं मालूम है तब तक हमको ऐसे लगता है कि कहीं से तो मुझे अटैक हो रहा है। ओके, मेरे साथ जो ऊपर वाले हमारे ऊपर जो रहते हैं वो तो अच्छे लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे ये साइड में रहते हैं वो भी अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे हमको लगता है। लेकिन नहीं, उनके घर के अंदर जो हमको सताने वाले जो माइंड रखे हुए लोग रहते हैं वो एंटर करके उनको सिखाते हैं, उनके साथ बैठते उठते हैं और फिर हमारे ऊपर अटैक करते हैं। तो फिर ये समझ में आना चाहिए कि हमको अटैक करने वाले लोग सिर्फ दूर के लोग नहीं हैं, हमारे इर्द गिर्द के साथ भी उनका संगति है। ओके, यानी उनके घर के अंदर हमारे तक पहुंचने का रास्ता वो बना सकते हैं, बनाते हैं और हमको सता सकते हैं। ओके, तो इसके लिए बेफिक्र नहीं रहना है, क्योंकि ये समझ हमारे पास तब तक नहीं थी जब तक परमेश्वर ने इसको नहीं बताया था। अब जब परमेश्वर ने बताया तो हमने इसके बारे में ध्यान रखना है कि हमको ये तरफ से अटैक क्यों आ रहा है, हमको नॉर्थ साइड से अटैक क्यों आ रहा है, हमको साउथ साइड से अटैक क्यों आ रहा है, क्योंकि वो साइड में नज़दीक कौन है देखिए। ओके, तो ये सारे ज्ञान बुद्धि समझ जब परमेश्वर हमको देता है तब हम हल्के में नहीं लेना है, हमने उसके बारे में वॉरफेयर प्रेयर्स करना है। और हर एक प्रकार का डिविचमेंट से डील कीजिए, क्योंकि कितनी बार तो ऐसा होता है कि मेरे सामने कुछ रखा है फिर भी मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे ऐसे लगता है कि नहीं यहाँ पर नहीं है वो, और बाद में पता चलता है ये वहीं पर है। तो ये डिविचमेंट है। ओके, आंखों में रोशनी में धोखा डाल के रखा होता है, दुष्ट आत्मा उसे छुपा देता है और बाद में फिर उसका काम हो जाने के बाद वो हमारे हाथ लग जाता है। ओके, तो इसके लिए ये दुष्ट आत्मा का चालाकियाँ होती है। ऐसे कितनी बार हमारे जो रास्ते हैं, आज हमको कहीं कुछ होना चाहिए था लेकिन हमारे दिमाग से वो चला जाता है। आज हमको कुछ करना चाहिए था लेकिन हम वो कर नहीं पाए क्योंकि वो समय बीत गया। ओके, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, लेकिन ये बिविचमेंट की वजह से हम उसको पार नहीं कर पाते हैं, उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमने बिविचमेंट के बारे में हमेशा चौकस रह के प्रार्थना करना है, बिविचमेंट्स को तोड़ना है। वो काम करते हैं लेकिन उसका असर परमेश्वर से हमने मांगना है कि परमेश्वर हमको दोबारा ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि हम उसको खोए नहीं और वो ब्लेसिंग्स को हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारे रोज़ के सर्वाइवल के ब्लेसिंग्स रहते हैं, वो हमारे रोज़ के ज़िंदगी को जीने वाले शांति के रास्ते रहते हैं, वो ओके, आनंद के रास्ते रहते हैं, वो हमारे सहायता के रास्ते होते हैं वो। तो उसको खोना नहीं है, हमने परमेश्वर से मांगना है और उसके हिसाब से हमने उसे प्राप्त करके आगे जाना है। तो बिविचमेंट के बारे में आपको हमेशा परमेश्वर से दया मांगना है कि उसकी सामर्थ को बढ़ाए और हमारे सामने खुला करे, जो आज हमको करना है हमारे सामने वो फोकस में लाए। ओके, तो ये था सारी चीज़ें जो परमेश्वर ने कल मुझे अन्य भाषा करते समय दिया था, तो आज मैंने आपको इसको एक्सपोज कर दिया, दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।